जी बेटा देखें जी कि QS है, QS 2-1 है पेज नंबर 74 पे। आइडेंटिफाई द आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दैट आर लाइकली टू सर्व एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। कल यहीं से हमने टॉपिक शुरू किया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। हमने उससे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस अकाउंटिंग की यानी कि ना उसे इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है, ट्रांजैक्शंस बनानी है, तो वो बेटा कौन कौन सा है। अब आप जब आप रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे तो आप वहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर QS 2-1। अब उसमें से उसने जो सिर्फ जवाब मांगा है वो ही लिख देंगे। अब जरा जवाब तो देखिएगा। बैंक स्टेटमेंट ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, सेल्स टिकट सोर्स डॉक्यूमेंट है, टेलीफोन बिल सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर सोर्स डॉक्यूमेंट है, बाकी कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए आप लिखेंगे QS 2-1 और उसमें लिख देंगे A, B, E and F, आपका QS 1 हो जाएगा। पेपर में भी अगर आए तो ऐसे ही लिखना है, जो उसका सवाल है आपने सिर्फ जवाब लिखना है, सारे को लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास एक स्टूडेंट का रजिस्टर है जो मैंने पिछले साल बच्चों को करवाया था सवाल, तो उनसे लेके आया, उसकी मैं आपको कॉपी भी भेज देता हूँ, सोल्यूशन भी भेजता हूँ, साथ व्हाट्सएप करता हूँ अभी इसके सोल्यूशन को। क्लियर है जी? आइडेंटिफाई द आइटम फ्रॉम द दैट आर लाइकली टू सर्व एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? ये 4 इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट है, ABEF। ये जवाब आप लिख दीजिएगा, आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। या ये सारे लिखकर उसके आगे टिक लगा देंगे, आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? ये बेटा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जी QS 2-2 वो कहता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर यूज आई फॉर इनकम स्टेटमेंट, E for statement of honor equity and B for balance sheet। अब जरा यहां जरा सवाल जरा समझ लें। वो कहता है अगर कोई इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो आप उसके आगे आई लिख दें, अगर वो बैलेंस शीट का आइटम है तो आप उसके आगे बी लिख दें, अगर वो ऑनर इक्विटी का आइटम है तो आप उसके आगे ई लिख दें। उसने सिर्फ एक चीज एक्सटेंड कर दी। अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में तीनों बातें आ जाती हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी। अगर वो सिर्फ ये कह देता अगर बैलेंस शीट का आइटम है तो बी लिखें और इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो आई लिखें, तो फिर हम रेवेन्यू और एक्सपेंस के आगे आई लिख देते और एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी के आगे हम बी लिख देते अगर वो सिर्फ बी मांगता तो। लेकिन उसने कह दिया जो ऑनर इक्विटी का आइटम है, ऑनर इक्विटी का आइटम कौन कौन सा होता है? कैपिटल और ड्राइंग। इसका मतलब ये होगा इस सवाल के मुताबिक अगर तो वो एक्सपेंस है फिर भी आई लिखेंगे, अगर वो रेवेन्यू है फिर भी आई लिखेंगे, और अगर वो एसेट है फिर बी लिखेंगे, अगर वो लायबिलिटी है फिर भी बी लिखेंगे, लेकिन अगर वो कैपिटल और ड्राइंग है फिर क्या लिखेंगे? फिर हम उसके आगे ई लिख देंगे। अगर वो ई ना मांगता फिर हम कैपिटल और ड्राइंग के आगे भी बी ही लिखते। जी बेटा बात क्लियर हो गई? अब जरा आए इसमें देखें आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले देखें सर्विसेज फी अर्न्ड, इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है सर्विसेज रेवेन्यू, हम कहां लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, तो इसके आगे बेटा आई लिख दे। उसके बाद आप ना क्वेश्चन लिखेंगे जब आप, तो आप पहले लिखेंगे QS 2-2, उसमें आगे आप पहले क्वेश्चन लिख देंगे ABCDEFGHI, ये लिख देंगे। अब ए क्या है? ए सर्विसेज रेवेन्यू है, आमदन है, इसके आगे आई लिख दें। ऑनर कैश विड्रॉल ड्राइंग है, इसके आगे ई लिख देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है, बी लिख देंगे। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, उसने कहा अगर एसेट और लायबिलिटी हो तो बी लिखना है तो बी लिख देंगे। कैश भी एसेट है, बी लिख देंगे। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस आई लिख देंगे, और ऑफिस सप्लाईज एसेट है, बी लिख देंगे। प्रीपेड रेंट एसेट है,
बी लिख देंगे अनअर्न्ड फी, लायबिलिटी है, बी लिख देंगे। ये बेटा आपके आइटम है। तो इंशाल्लाह बाकी हम जो है, ठीक है जी, ये है बेटा जो है। अच्छा अब आगे आ जाए जी। इसके बाद बेटा QS2-3 जी, वो कहता है इंडिकेट, कह रहा इशारा दें, बताएं कि वेदर अ डेबिट और क्रेडिट डिक्रीज द नॉर्मल बैलेंस। अब जिसने ये थ्योरी पढ़ी है ना, ये उसको तो कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी कि मैं क्या करवा रहा हूं। जिसने नहीं पढ़ी उसको समझ नहीं आ रही होगी माजरत के साथ। वो ये कि कह रहा है आप इशारा दें कि क्या लिखें, क्या इसके आगे क्रेडिट लिखें तो ये इसका बैलेंस डिक्रीज हो जाए, या डेबिट लिखें तो उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाए। अब जरा समझिएगा, जो उसका नॉर्मल बैलेंस होता है, मैं जरा नॉर्मल बैलेंस बोल रहा हूं। एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ये जो कल मैंने आपको जो स्केच भेजा था इंक्रीज और डिक्रीज वाला, तो देखें जो इंक्रीज जिधर बात लिखी हुई थी वो उसका नॉर्मल बैलेंस है। एसेट का फिर वो जरा बात मैं दोहराने लगा हूं, इंक्रीज इन एसेट ऑलवेज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। नीचे वाले था लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज का लफ्ज किधर लिखा होता है, डेबिट में, तो डेबिट। रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस मैंने नहीं लिखा था वहां पे, ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ये 6 बातें हैं, याद रखिएगा, दोबारा गिनवा रहा हूं। एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। वो कहता है ये नॉर्मल बैलेंस कैसे कम हो जाएगा, तो जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसके अगर उल्ट आगे लिख देंगे तो वो नॉर्मल बैलेंस जो है खुद ब खुद ही कम हो जाएगा, एबनॉर्मल बैलेंस बन जाएगा या कम हो जाएगा। अब आप सवाल वहां पे जब QS करेंगे, QS2-3, आप वहां पे सवाल लिखेंगे ABCDEFGHIJKL, ये लिख देंगे जी, ठीक है। अब देखें ऑफिस सप्लाईज क्या होता है, एसेट, और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। वो कैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। वो कहता है इंडिकेट वेदर, इशारा दे कैसे होगा, और डेबिट और क्रेडिट डिक्रीज द नॉर्मल बैलेंस, जिसकी वजह से नॉर्मल बैलेंस डिक्रीज हो जाए। तो जो बेटा उसका नॉर्मल बैलेंस होता है उसके अगर उल्ट बैलेंस लिख देंगे आगे जवाब में तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो कहेगा निचले सवाल में इंक्रीज है तो वही लिख देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा। जरा तवज्जो करें, ऑफिस सप्लाईज एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट, तो वो कैसे डिक्रीज होगा, अगर क्रेडिट लिख देंगे तो ब्रैकेट में लिख दें क्रेडिट। सर्विसेज रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, वो कैसे डिक्रीज होगा, जवाब में आएगा डेबिट, DR लिख दें, उसका CR लिख दें, इसका DR लिख दें। इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और वो कैसे डिक्रीज हो जाएगा, डेबिट लिख देंगे। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, वो कैसे डिक्रीज होगा, अगर उस क्रेडिट आगे ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दें। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का रेवेन्यू नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट, वो कैसे डिक्रीज होगा, अगर क्रेडिट लिख देंगे। ऑनर कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, कैसे डिक्रीज होगा, अगर डेबिट होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस ये ऐड कर लीजिएगा, प्रीपेड जो भी होता है वो एसेट होता है, प्रीपेड और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, कैसे डिक्रीज हो जाएगा अगर क्रेडिट हो जाएगा तो। बिल्डिंग एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, कैसे डिक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो।
इंटरेस्ट रेवेन्यू आमदन होती है, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, कैसे डिक्रीज हो जाएगा अगर डेबिट कर देंगे। ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, कैसे डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट कर देंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यू का नॉर्मल अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, कैसे ये नॉर्मल बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा अगर इसको डेबिट कर देंगे। और अकाउंट पेएबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, कैसे डिक्रीज हो जाएगा अगर इसको डेबिट कर देंगे। ये बेटा जो है, और इससे आगे वाले सवाल में वो कहता है आप ये बताएं कि कैसे जो है नॉर्मल बैलेंस से बात इंक्रीज हो जाएगी। जो नॉर्मल बैलेंस होता है अगर ब्रैकेट में वही जवाब लिख देंगे कि अगर दोबारा वही हो जाए तो नॉर्मल बैलेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उसके आगे है। उसके बाद है बेटा जो है नीचे उसने क्या किया, ये मैं अभी आपको इसका सोल्यूशन भी भेज देता हूं व्हाट्सएप की सूरत के अंदर। आइडेंटिफाई वेदर द नॉर्मल बैलेंस, वो कह रहा ब्रैकेट में लिखे हुए हैं असाइन टू द फॉलोइंग अकाउंट, क्या ठीक है या गलत है। ठीक है, अब ये जरा माइंड में रखेगा, पीछे सवाल में लिखा आइडेंटिफाई द नॉर्मल बैलेंस। मैं फिर कर रहा हूं, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, और ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर तो ये इन्हीं में से आगे लिखा हुआ होगा तो उसको आप टिक कर देंगे, नहीं तो आप क्रॉस कर देंगे। देखें, ऑफिस सप्लाईज एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो आप इसको टिक कर देंगे, ये दुरुस्त है। ए लिखकर आगे टिक कर देंगे। बी, ऑनर विड्रॉल, ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए क्या क्रेडिट होता है, गलत है तो उसको ए बी लिखेंगे, बी के आगे क्रॉस लगा देंगे। फी अर्न्ड, आमदन है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, वो कहता है उसने डेबिट लिखा हो तो इसको भी क्रॉस लगा देंगे। सी लिखेंगे, ब्रैकेट में आगे क्रॉस लगा देंगे। वेजेस एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, उसने क्रेडिट लिखा हुआ, ये लिखेंगे, क्रॉस लगा देंगे। और कैश का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, उसने भी डेबिट लिखा है, सही है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसने क्रेडिट लिखा हुआ तो गलत है, क्रॉस लगा देंगे। वेजेस पेज लायबिलिटी या लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, इसने भी क्रेडिट लिखा हुआ, दुरुस्त है। बिल्डिंग है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इसने भी डेबिट लिखा हुआ, दुरुस्त है। मैं बाकी बेटा आपको इसके जो है वो मैं वो भी व्हाट्सएप करता हूं। एनी क्वेश्चन प्लीज आप पूछ सकते।